कॉलेज के दिनों की बात है, मेरे अपने कॉलेज के दिनों की। और उन दिनों एक फ़िल्म आई थी सरफ़रोश, बड़ी खूबसूरत फ़िल्म, एक ऐसी फ़िल्म जिसने देशभक्ति का जज़्बा दिखाया। न सिर्फ़ देशभक्ति का जज़्बा दिखाया बल्कि मैंने ये भी देखा कि टीम स्पिरिट पे काम कैसे होता है। एक पूरी टीम, और उस टीम ने इतना बेहतरीन काम किया है ऐसे आतंकियों को ढूँढने में, जिन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। और जी। आज भी मनोज जी, पद्मश्री मनोज जी, आप भी उस टीम का हिस्सा हुआ करते थे साथ। और बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म। लेकिन फ़िल्म से आगे हम बात करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये जो मैं पूरा ये नाट्यमंचल देख रहा था चाणक्य का। चाणक्य का, जिसमें जिसके केंद्र आप ही थे, क्योंकि चाणक्य के चारों ओर ये पूरी नाटक घूम रही थी, और सहयोग से मगध और इन क्षेत्रों में मैं घूमा हुआ हूँ। जी, जी, जी। तो मेरे लिए बड़ा अपने आप में बड़ा एक अभूतपूर्व दिन है आज आपके लिए। आज वर्तमान दौर, चूँकि 2300 साल पहले की कहानी, और एक ऐसी कहानी जिसमें चाणक्य नीति, जिसके बारे में हम आज भी बात करते हैं। आज चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की कितनी ज़रूरत है? जी, बहुत ऐसा है, चाणक्य एक ऐसी विचारधारा है, चाणक्य एक ऐसा विचार है, जो हमारा इतिहास का सुवर्ण पृष्ठ है। बहुत सारी बहुत सारी विचारधाराएँ हैं, बहुत सारी धाराएँ आई और चली है। लेकिन चाणक्य आज भी उतने ही सांप्रत हैं और अमर हैं। और चंद्रगुप्त और चाणक्य, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी संदीपनी ऋषि के आश्रम में थे। उसके बाद भगवान राम भी, मतलब राम भगवान भी वशिष्ठ ऋषि के पास गए। ये शिष्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा हमारे यहाँ बहुत मायने रखती है, बहुत महत्व की है। और दूसरी बात, चाणक्य के विचार, चाणक्य की सोच आज भी उतनी ही सांप्रत है। वो जमाने के चंद्रगुप्त चाणक्य निर्माण नहीं होंगे, लेकिन भारतीय सुरक्षा, भारतीय सीमाएं, भारतीयता और बेसिक जो हमारे, सिर्फ उन्होंने राजा को कैसे जीना चाहिए ऐसा नहीं, प्रजा भी कैसा बर्ताव करे, जिसको हम सिविक सेंस बोलते हैं आज की तारीख में। मतलब मैं अगर गाड़ी चलाते हुए जाता हूँ तो दूसरे की गाड़ी आगे कैसे नहीं जाए उसका हम प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल, कॉर्नर में गाड़ियां खड़ी करते हैं, दूसरा गाड़ी आए नहीं जाए, इसकी हम स्वच्छता के बारे में भी, पार्किंग के बारे में छोटी छोटी सिविक सेंस है। उन्होंने तो नागरिकों को भी बोला है, संतरियों को बोला है, मंत्री को। तो चाणक्य आज भी उतने ही सांप्रत है, और आज भी हमको चंद्रगुप्त होने की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को। तो साम दाम दंड भेद नीति चलते रहनी चाहिए। नहीं, देखो, चाणक्य कोई कुटिल यानी कूटनीति वाले यानी कोई क्रूर नहीं थे। वो, उनका उद्देश्य क्या था? राष्ट्र को संगठित करना, अखंड अखंड भारत, भारत को संरक्षित रखना। वो हर एक व्यक्ति का, हर नागरिक का वो कर्तव्य है, और हर नागरिक ऐसा ही बर्ताव करे जी। कि मेरे राष्ट्र का नुकसान है। हम बस में जाते हैं, सीट ऐसी फाड़ के रखते हैं, वो फाड़ने का उनको बहुत शौक है। ये बड़ी अच्छी खूब मेरे कही आप। मतलब मेरे देश की ये बात है। अब देखो ना, रेलवे में वो जो रेलवे में मग होता था, उसको चेन से बांधना पड़ता था कि कोई चोरी करके ना ले। आज भी बात। तो मुझे एक बात बताइए, ये मानसिकता क्या है, क्या थी, है ना? और हम क्या थे? तो इसलिए चाणक्य के विचार में, ये इसलिए बता रहा हूँ, सामान्य सिविक सेंस है ये मेरे देश का है। कहीं भी पान खा के पचाक करके थूक देते हैं, ये नहीं सोचते, खुद के घर में नहीं थूकते। अरे मेरे रास्ते खराब होंगे, बाहर का कोई आएगा देखेगा कि कितना खराब है, किसी को कहते हैं तो गुस्सा आ जाता है। ये सामान्य सिविक सेंस है, ये तो हमें करने चाहिए ना। सब कुछ सरकार नहीं बोल सकती ना, ये मत थूको, इतना दंड, क्या करेंगे? अरे चलता है सब, पट्टा नहीं लगाना सीट का, इसमें बहुत अपना गौरव समझते हैं। अरे भाई, तुम्हारी सुरक्षा के लिए भाई, किसी और की सुरक्षा के लिए नहीं है। तो सीधे सीधे हमारे जो भी छोटे छोटे कानून हैं, उन्होंने जो अपना अर्थशास्त्र लिखा, वो एक्चुअली वो है कि नागरिक ने कैसा बर्ताव करना चाहिए, कृषिकारों ने क्या क्या करना चाहिए, कृषिकारों के साथ सब पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ये हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको
हमारा ही इतिहास कभी पढ़ाया नहीं गया सच्चे तरीके से ना। हम मेरी इच्छा है, हमने गोरे लोगों ने कहा कि वो सच है, यही हमने आज तक माना और आज तक परकीय आक्रांता हम पर आए। ओके, तो परकीय आक्रांता से आहत होकर एक शिक्षक जब जागृत होकर उठता है और ये सब पूरा करता है और पूरा कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो लिखते हैं, चाणक्य नीति सूत्र है 276 श्लोक है उसमें। वो क्या है? वो यही है कि हमको जीवन कैसा समर्पण भाव से, और खुद के लिए नहीं, खुद के लिए तो जीना ही चाहिए, लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य ने कैसा जीना चाहिए जी, वो भी बात बताइए। इसलिए चाणक्य, आपके सवाल का इतना लंबा जवाब दे रहा हूँ, चाणक्य भी सांप्रत है और चंद्रगुप्त का जो धीरोदात्त जो गुण है वो भी बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि आज खुद को आगे बढ़ाने के लिए या देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने के लिए चाणक्य को अपनाना जरूरी, जैसा कि आपने कहा। नहीं, सिर्फ चाणक्य को अपना से नहीं, वो भावना तो होनी चाहिए, भावना तो बाद में आते हैं। वो भावना तो होनी चाहिए, मेरा देश है, मेरा राज्य है, मेरी व्रजभूमि है, या मेरा कोई भी जिस भी राज्य में मैं रहता हूँ, ये हमारी व्रजभूमि, ये भी भावना होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए कि मेरी व्रजभूमि, जैसे हम कहते हैं कि ये मेरी रज उत्सव में आज पार्टिसिपेट हुआ, मेरा धन्य मानता हूँ मैं। आपको सबको राधे राधे कह रहा हूँ और बहुत धन्य हूँ कि जिस रज में भगवान स्वयं यहाँ खेले हैं, हाँ, विचरे हैं यहाँ राधा रानी। मतलब मैं इसमें वर्णन नहीं कर सकता, बट ऐसा है कि पहले हम सोचे कि मैं, ये मेरा राज्य है, ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है, ये मेरा समाज है जी। ये पहले सीखे, बाद में चाणक्य को अपनाना सीखे, ऐसा मैं मानता हूँ। पहले ये भावना अपनी अपनत्व होना चाहिए, अपनापन। ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा गांव है। ये हर आदमी अगर ये सोचेगा तो अपने आप हर आदमी चाणक्य जैसा हो जाएगा, तभी सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और मैं पुनः एक बार ब्रजरथ उत्सव में सम्मिलित करने के लिए, मैं ब्रजरथ उत्सव के और ब्रज तीर्थ जो समिति है उसका, और सारे हमारे सीईओ साहब हैं, पटेल साहब, और सभी पदाधिकारियों का, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ।